सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके सामने फिर से एक और नई चीज़ लेकर के आए हैं। नई चीज़ ये है कि हमारे परम श्रद्धेय श्रीमान सम्माननीय महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी की तरफ, और पप्पू शास्त्री जी एक विवादित बयान जरूर देते चले आए हैं। विवादित बयान ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जलेसर से आगे 3 गांव ऐसे पड़ते हैं जहां 40 साल पहले अनपढ़ समाज रहती थी। इतना कहकर के उन्होंने यहीं तक ही नहीं छोड़ा, उन गांवों के नाम भी लिए हैं। गांव के नाम इस प्रकार हैं: पहला बुढ़ाइच, दूसरा सुल्तानपुर और तीसरा ग्राम थरौरा, जो कि हमारा पैतृक गांव पड़ता है। ये 40 साल पहले अनपढ़ समाज रहती थी यहाँ पर। और ये अनपढ़ समाज कैसी थी हम आपको बताते हैं। बुढ़ाइच में अनपढ़ समाज कैसी थी। 40 साल पहले अनपढ़ समाज थी, जो बुढ़ाइच से एक समाजवादी पार्टी से एक विधायक रह चुके हैं श्रीमान जी। ये एक अनपढ़ समाज से थे। और एक हमारे परम पूज्य श्रीमान सर जी, श्रीमान बीडी यादव जी, जो कि ब्लॉक सहपऊ में एक सरकारी स्कूल पढ़ता है, जनता इंटर कॉलेज, उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं। वो भी एक अनपढ़ समाज से आते हैं, वो भी एक अनपढ़ हैं। और एक हमारे स्वर्गीय श्रीमान गुड्डू यादव जी, जो कि जनता इंटर कॉलेज के प्रबंधक रह चुके हैं, जो फिलहाल एक्सपायर हो चुके हैं, करीब 8-9 वर्षें हो गई। और एक हमारे समाजवादी पार्टी से एक ब्लॉक सहपऊ से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, शैलेंद्र यादव उर्फ बॉबी भैया। ये भी एक एसएस मेमोरियल डिग्री कॉलेज के प्रबंधक हैं। ये भी अनपढ़ समाज से आते हैं। और आ जाइए और हम आपको बताते हैं कितनी अनपढ़ समाजें हैं। और बुढ़ाइच में 2-3 लोग ऐसे हैं जो जनता इंटर कॉलेज में ये अपनी चपरासी में अपनी सेवा दे चुके हैं, चपरासी पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। ये सब अनपढ़ समाज से आते हैं। ऐसा ही नहीं, बुढ़ाइच से कई लोग बीएसएफ में, कोई सीआरपीएफ में, कोई पुलिस में, कोई फौज में अपनी अपनी सब सेवाएं दे चुके हैं। और भी कई सरकारी जॉब से लगे हुए हैं। इतना तो हम नहीं जानते, जो जैसी हमारी नॉलेज है वो हम बता रहे हैं। ये सभी हमारी अनपढ़ समाज से आते हैं। अब आ जाइए आप सुल्तानपुर की तरफ। गांव सुल्तानपुर में करीब 10% लोग जनता इंटर कॉलेज से सहायक टीचर रह चुके हैं, जो कि सरकारी टीचर हैं। ये सभी अनपढ़ समाज से हैं। और ऐसा ही नहीं, कई लोग इनमें, जिसमें हमारी उम्र के कुछ लोग सीआरपीएफ में हैं, कोई बीएसएफ में है, कोई पुलिस में है, और कई लोग हैं ऐसे जो कि ये सभी अनपढ़ समाज से हैं। और दूसरी बात, आ जाइए हमारे गांव थरौरा की तरफ। हमारे गांव थरौरा में एक ब्लॉक सहपऊ से श्रीमान ब्रजेश यादव जी, जो कि ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, ये भी अनपढ़ समाज से आते हैं। और फिलहाल हमारे
ये जिला पंचायत श्रीमान विपिन यादव जी, ये भी अनपढ़ समाज से आते हैं। और ऐसा ही नहीं, हमारे कई बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो कि कोई पुलिस में, कोई फौज में, कोई नए नए, कोई सेक्रेटरी, कोई कुछ, मतलब कई लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हमारी अपनी अपनी सेवाएं दे करके आज निवृत्त हो चुके हैं। ये सभी अनपढ़ समाज से आते हैं। ये सब हमारी नज़र में अनपढ़ समाज से नहीं है। ये सभी लोग हमारे परम श्रद्धेय, परम माननीय श्रीमान पप्पू शास्त्री जी की नज़र में अनपढ़ हैं। और इन्होंने ये कहा है कि इन गांवों में अगर कोई साला आ जाए तो उसे खाट पर भोजन नहीं दिया जाता, चारपाई पर भोजन नहीं दिया जाता। और एक तरफ पप्पू शास्त्री जी का इंटरव्यू हुआ था आधार टीवी पर। उन्होंने ये कहा था कि हम जो है हाई स्कूल हो या इंटर हो, ये ब्लॉक सहपऊ से इन्होंने हाई स्कूल या इंटर की थी। तो हमारा ये कहना है माननीय पप्पू शास्त्री जी से कि श्रीमान जी, अगर आपने हीरापुर से आकर के हमारे ब्लॉक सहपऊ से ML इंटर कॉलेज से आपने हाई स्कूल या इंटर की, तो क्या हमारे गांव की इतनी बुरी दशा थी कि हमारे गांव के लोगों ने हाई स्कूल, इंटर या 6ठी 7वीं 8वीं नहीं कर पाए? और दूसरी बात, ये सभी हमारे गांव के अनपढ़ थे। एक हमारे परम माननीय पप्पू शास्त्री जी ही एक ऐसे पढ़े लिखे हैं जो कथा कहते हैं। कथा तो कहते हैं, मगर कथा ऐसी कहते हैं कि जो प्रमाणित भी नहीं है उसे प्रमाणित करना चाहते हैं। ये प्रमाणित करना चाहते हैं लेकिन प्रमाणित नहीं है वो चीज। ये पप्पू शास्त्री जी पढ़े लिखे हैं। और ये कहते हैं कि महाभारत में सबसे बड़ी उम्र का राजा भगदत्त था। पप्पू शास्त्री जी, नरकासुर का लड़का था भगदत्त। नरकासुर को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था और भगवान श्री कृष्ण ने उसे प्राग ज्योतिषपुर का राज दे दिया। तो भगदत्त भगवान श्री कृष्ण से उस समय क्यों नहीं लड़ा? फिर ये कौरवों की तरफ से क्यों लड़ने के लिए आया? और आप ये कहते हैं दुर्योधन का विवाह, दुर्योधन को विवाह को भी आप प्रमाणित करना चाहते हैं। क्या हमारा व्यासकृत महाभारत गलत है जो ये बता रहा है कि दुर्योधन ने भानुमति का हरण किया था? न तो महाभारत में भगदत्त सबसे बड़ा था। महाभारत में सबसे बड़े बुजुर्ग थे बाल्मीकि, जो शांतनु के छोटे भाई थे। बाल्मीकि सबसे बड़े थे। और जो आप कहते हो, जो दुर्योधन के विवाह को कहते हो, उसे भी मैं चैलेंज करता हूं कि आपका दुर्योधन का विवाह गलत है। आप उसे प्रमाणित करें। और हम कहते हैं कि दुर्योधन ने भानुमति का हरण किया था, ये हमारा सही है। और ये जनता को मूर्ख बनाते हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वेद और महाभारत को, इनको भागवत को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। लेकिन आपने हमारे गांव के बारे में ऐसा कहा जो कि आपको नहीं कहना चाहिए, इसलिए मैं ये क्लिप डाल रहा हूँ। कृपया हो सके तो मुझे माफ़ करना। आपका एक चाहने वाला
आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं आपको अब भी सुनता हूँ और हमेशा सुनता रहूँगा। ये एकमात्र आपके गाने की कला ही मुझे आपकी तरफ आकर्षित करती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और हमारी वीडियो, हमारी क्लिप आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।